पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जी। कबीर साहेब की जय। गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। सत साहेब। परमात्मा बोलो न, बंदी छोड़ आपकी दया से एक भगत जी और हमारे साथ में है जिनका नाम है भरतदास। आपकी दया से वो भी नामदान से ही ले चुके हैं, लेकिन अभी वो भोले वाले बच्चे हैं। हमारे पे दया बख्शना गुरुदेव। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, भीतर हाथ सहार दे तो ऊपर मारे चोट। ए बंदी छोड़, आपका आश्वासन और प्रथम नाम से ही हमारी जो बीमार थी, तकलीफ थी, कष्ट पीड़ा थी, नशापान थे, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट सब दूर हो गया। आपकी दया से आपके बच्चे सलामत है, इन नशे से सौ कुछ दूर है। परमात्मा, हमारी जो खोट थी, हमारे 9 गुरु थे पहले, और लास्ट एक वेणीदास करीन था, वो भी नहीं निकल पाए, क्योंकि पूर्ण परमात्मा आप हो सदगुरु रामपाल जी महाराज। परमात्मा आप हो तो आपने ही निकाली, और आपकी दया से ठीक है। आज ये 2 बच्चे परमात्मा के हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज के। बंदी छोड़ कबीर साहेब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष का प्रचार कर रहे हैं भगत जी। परमात्मा ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक भगत भाइयों, नामदान सेंटर वाले, आप सबसे नमन है। और ये दास यह कहना चाहता है कि पुस्तक किसी की भी हो, पढ़ने से नाम खंड नहीं होता। परमात्मा ने वीडियो में, ऑडियो में, पुस्तक की ज्ञान से हमें बता चुके हैं। फिर भी ये नामदान सेंटर वाले 51 सदस्य हैं, जो मेन राम कुमार ढाका है, पुरुषोत्तम सैनी है, ये सब बड़े बदमाश लोग हैं। 5 महिला, 1 बच्चे के हत्यार हैं, जो बांस के डंडों से कमरे में मार मार के उन्होंने तड़पा के मार दिया। फिर भी अब भी सरकार उनकी है, कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बिल्कुल निर्दोष हैं, और इस RSS मैनेजमेंट वालों ने ये सब काम किया है। कमांडो भी उन्होंने बनाए हैं, और सरकार के सामने युद्ध भी उन्होंने छेड़ा है, लेकिन हमारे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कुछ नहीं कहा है। वो तो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, और बाहर से इन लोगों ने सरकार के सामने बम गोले फेंके, पत्थर मारे हैं, ये गोले फेंके सब ये RSS मैनेजमेंट के गुंडों और कमांडो उन्हीं के हैं। और परमात्मा हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने भी बोला है कि ये RSS मैनेजमेंट मेरी नहीं है। 100 बार कहा है और सत्य है। CBI जांच भी 100 बार कही, वो भी सत्य है, लेकिन ये सरकार ने अभी तक ना तो CBI जांच होने दी, और परमात्मा को, हमारे गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज को जेल दाम बैठा दिए। और
नामदान सेंटर वाले कहते हैं कि वो तो परमात्मा लीला कर रहे हैं, वो चूतिए लोग हैं, झूठे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये राम का मोर ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, मोहनलाल, उनके 2 बेटा बेटी, उनके माँ, हमारे माई अनारू माई, ये सब मिले भगत है जो मैनेजमेंट आरएसएस से मिले हैं और परमात्मा को जेल में पहुंचा दिया। कोई जेल धाम लीला नहीं कर रहे परमात्मा। और जो लोग कहते हैं कि हमें 7 लोग ले गए 4-4 बार, वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमात्मा के नामदान की इतनी शक्ति है जो सब कुछ परमात्मा दिखाते हैं। लेकिन जेल में हैं वो परमात्मा लीला नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने धोखा किया है, मारने का षड्यंत्र किया था। और पुरुषोत्तम ने तो यही भी बोल दिया था कि 1 लाख की लाशों की ढेर हो जाएगी, लेकिन परमात्मा को यहाँ से नहीं जाने देंगे। और परमात्मा बीमार है यूँ भी बोल दिया, और परमात्मा कहीं बाहर गए यूँ भी बोल दिया, क्योंकि उनका इरादा था कत्ल करने का, परमात्मा को मारने का। वो तो परमात्मा पे कबीर साहब की दया थी, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा तुल्य हैं, वो बचे। और मुख कमल से भी उन्होंने बोला है कि सत्य है, मुझे भी रोक रखा था। इसलिए यह दास यह कहना चाहता है कि किसी की भी पुस्तक को आप पढ़िए और मंगवाइए, कोई नाम खंड नहीं होता, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमात्मा का शब्द अखंड है, अखंड ब्रह्मांड में है, कभी खंड नहीं होता। इसलिए यह दास आपसे यह कहना चाहता है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र